सुप्रभात छात्रों, आज हम पाठ 2 वर्ण विचार है, उसी के अंतर्गत हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। हमने पहले स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है, व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया है। तो आज हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। जैसे हमने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लिया है ना, समय लगने के आधार, उच्चारण में समय लगने के आधार पर उनके भेद पढ़ लिए हैं, स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर पढ़ लिए हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर हमने कर लिया है। अब हम संयुक्त व्यंजन देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। वैसे क्या होता है कि एक जो व्यंजन होता है उसमें स्वर का मेल होता है, लेकिन जहाँ पर जो व्यंजन जिसमें 2 व्यंजनों का ही मिश्रण हो, स्वर का ना हो, तो वहाँ पर संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हमारी वर्णमाला के जो आखिरी 4 व्यंजन होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। तो जो श है वो क और श से मिलकर बनता है, त है वो त और र से मिलकर बनेगा, ज्ञ है वो ज और य से मिलकर बनेगा, श्र है वो श और र से मिलकर बनेगा। तो यहाँ पर भी दिए गए हैं, इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। अगर श वाला उदाहरण जैसे रक्षक, भक्षक, शोभ, क्षय। ऐसे ही त्र वाला पत्रिका, त्रिशूल, सर्वत्र, ठीक है, त्राण। ज्ञ ज्ञानी, विज्ञान, आज्ञा, सर्वज्ञ। श्र श्रमिक, परिश्रम, श्रमण, श्रम आदि। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। यहाँ पर देखिए आप सब में हलंत लगे हुए हैं हर व्यंजनों के नीचे, लेकिन जो दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। यानी यहाँ पे देखो हलंत नहीं है, इसका मतलब है ये स्वर हैं इसके साथ। अब देखिए द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन यानी जो व्यंजन अपने ही समान व्यंजन के साथ इसका मेल होता है। जैसे क है तो क का मेल क के साथ, च है च का च के साथ, ग है तो ग का साथ। तो जो समान मेल होता है तो उसको हम द्वित्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे क और क, यानी यहाँ पे देखिए हलंत के साथ है तो आधा क और पूरा क, कक, यानी शब्द बनाएंगे तो पक्का। ऐसे ही म और म, मम, चम्मच, तत्, पत्ता, नून, जगन्नाथ या अन्न। संयुक्त अक्षर, अब संयुक्त व्यंजन से कौन कौन से जो है शब्द वो बनते हैं। यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, जैसे आधा क और पूरा त मिला के क्या बनेगा, जैसे कत तो क्या बन जाएगा, युक्त। तो जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, यानी एक में तो व्यंजन नहीं, एक व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा यानी उसमें स्वर नहीं होगा, और दूसरे व्यंजन में स्वर होगा, तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। आपने देखा जैसे कि आप कहते हो कि आधा क, आधा म, आधा त। तो आधा क, आधा म, आधा त जिन आप वर्णों का प्रयोग करते हैं तो इन वर्ण में क्या होता है, स्वर समाहित नहीं होता है। तो इसमें देखिए जो पहला क है या ध है तो इनमें स्वर नहीं है, लेकिन बाद में इनका जब योग हुआ है व्यंजनों से, स्वर सहित व्यंजनों से, तो ये कत ध्य बन गया है। इनसे युक्त शब्द युक्त ध्यान, ठीक है। ऐसे ही स और थ, तस्थ यानी स्थानीय, दध यानी दध यानी वृद्धि। अब हम वर्ण विच्छेद देखेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। वर्णों का विच्छेद करना यानी किसी शब्द में से वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए कि एक शब्द में कितने वर्ण प्रयोग हुए हैं। तो सबसे पहले वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद में आप 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर मात्राओं का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि हमारे शब्द है उसमें मात्राएं लगती हैं, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उन मात्राओं के स्थान पर क्या आएंगे, स्वर आएंगे। और दूसरा, जो हम व्यंजन लिखते हैं वो व्यंजन हलंत सहित होंगे, यानी उनमें स्वरों का, मात्राओं का योग नहीं होगा। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है आलोक। आलोक में आप देखेंगे आ जो है वो स्वर है। ल क्या है, हलंत सहित है, यानी इसके साथ स्वर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो स्वर होगा वो ओ होगा।
आलो। फिर क के साथ स्वर नहीं है तो क को हलंत लिख देंगे और यहाँ पर आ जो है वो स्वर है। तो यहाँ पे मात्राएं ना लगाकर हम इन व्यंजनों के साथ क्या करते हैं, इनकी मूल स्वर ही लिख देते हैं। ऐसे ही कीमत क, इसमें जो ई है वो स्वर है, फिर माँ में स्वर क्या है, आ है, और ता में स्वर आ, कीमत। ऐसे त्रिकोण में त्र किससे बनता है, त और र से, और इसमें ई की मात्रा है तो ई लगा देंगे हम, क ओ अण अ। ऐसे ज्योत्सना में हलंत वाला ज क्योंकि आधा ज है यहाँ पर, फिर य और ओ, फिर आधा त है तो त के नीचे हलंत, फिर आधा स है, स के नीचे भी हलंत, न और आ, ज्योत्सना। फिर देखिए प्रभात, इसमें जो प है वो आधा है क्योंकि र पूरा आता, प्रभात। तो प हलन सहित र हलन सहित र पूरा बनेगा तो र में आ जोड़ देंगे तो वो र बन जाएगा। ऐसे ही भा में आ जोड़ेंगे तो भा और त अ, प्रभात। तो इसी तरह से आप सभी वर्ण विच्छेदों को करेंगे। अब आगे देखते हैं, वर्ण विच्छेद हो गया है हमारा। अब हम आगे करते हैं वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, देखिए जहाँ पर वर्ण अलग अलग होते हैं उनका संयोग करके वर्ण संयोग बनता है। कैसे, अब देखिए, शब्द के वर्ण विच्छेद वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द बनाने की क्रिया को हम वर्ण संयोजन कहते हैं। ठीक है, यानी जो अलग अलग शब्द होते हैं उनको मिलाकर, यानी वर्ण विच्छेद का जो अपोजिट है यानी उसके बिल्कुल जो विपरीत है वो वर्ण संयोजन है। यानी यहाँ वर्णों को अलग अलग किया जाता है या अलग अलग वर्णों को एक किया जाता है। जैसे र अ च अ ई त आ, तो क्या बन गया, रचयिता। ठीक है, ऐसे ही उ न त ई, उन्नति। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही वर्ण विच्छेद के बिल्कुल अपोजिट होता है वर्ण संयोजन, यानी अलग अलग